अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान में सियासी जंग बड़ी ज़ोरों पे जारी है और इसका अहवाल हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हकीकी तजज़िये से आगाही हो सके। देखिए, पाकिस्तान में जो जिस वक्त जंग चल रही है, जो मारकाराई चल रही है, वो दो फ़िरक़ों के दरमियान है। यानी दो फ़िरक़े या दो फ़रीक़ कह लें आप, ज़्यादा बेहतर होगा फ़रीक़ का लफ्ज़। एक फ़रीक़ वो है जो कि पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी के तहत चलाना चाहता है, और एक फ़रीक़ वो है जो कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता 40 या 45 साल की जो एक सियासी ग़ुलामाना रविश है उसके ऊपर चलाना चाहता है। तो अब मसला जो है बड़ा गंभीर हो चुका है, और ये मसला गंभीर उस वक्त से हुआ जबकि वो अमेरिका की मुदाखलत जो है सामने आई। उस मुदाखलत के हवाले से हमने आपको पहले भी बता दिया था, और भी हम कहते रहें, दूसरे चैनल्स पे भी हम कहते रहें, लेकिन अब मामला जो है इसमें ये हो गया है कि अब ये मामला एक ज़िद और अना के ऊपर हो गया है। अना इसलिए हो गई कि गो के अमेरिका ने तरदीद तो कर दी है कि नहीं, हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन वो तरदीद गलत है। अमेरिका की तरदीद पे आप लोग यकीन करते हैं? अमेरिका का जो वज़ारत ख़ारजा है या कोई भी है XYZ, उस पर आप यकीन करते हैं? कभी नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने तो बेइंतहा झूठ बोले हैं। इराक़ के अंदर आप देख लें, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है जो इराक़ में इन्होंने बोला था। और झूठ ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि झूठ बोलकर फिर हमला किया, और हमला करने के बाद भी उन्होंने वहाँ से बाद में फिर झूठी दस्तावेज़ात बरामद की, और आखिर में जब गैर मुल्की इदारे गए और तहकीकात हुई तो वहाँ कुछ भी नहीं निकला, और आखिर में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये हमसे गलती हुई थी। तो इतनी बड़े झूठ और ब्लेंडर, इसके अलावा भी बहुत सारे झूठ हैं, लेकिन अभी जिस वक्त हम आपको सिर्फ बड़ी एक बताया कि कितनी ब्लेंडर इन्होंने एक झूठ बोला था और गलत बयानी उन्होंने की। तो ऐसी सूरत के अंदर अमेरिका पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें, या जो एक दरमियान के तबके हैं ना जो कहते हैं कि यार शायद हो सकता है, शायद, कोई शायद नहीं, कोई मगर की बात नहीं, कोई अगर की बात नहीं। अमेरिका की तरफ से क्लियर धमकी थी, कन्फर्म हो चुकी है, हर बात सही है। अच्छा, अब मसला क्या है? अब मसला ये बन गया है कि जो मैंने कहा ना ज़िद वाली बात है। ज़िद वाली बात यह है कि अमेरिका ने अब हर सूरत में फ़ैसला किया कि इनको हटाना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि अमेरिका को ये इस बात का गम है कि एक न्यूक्लियर रियासत जो खित्ते के अंदर, भारत तो हमारे खित्ते की मफादात की निगरानी करता ना, लेकिन पाकिस्तान उनके मफादात के ताबे है। दो अलहदा चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है कि किसी के मफादात की निगरानी करना, और एक होता है किसी के मफादात के ताबे होना। तो भारत उनके मफादात की निगरानी करता है, हम उनके मफादात के ताबे हैं। तो इसलिए अमेरिका ज़ोर लगा रहा है और उसमें कोई शक नहीं। और अब जबकि इमरान खान ने इसको उठाया, बिल्कुल एक इशू को लेकर आए, तो ज़ाहिर से उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी इसी सूरत हाल इमरान खान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर भी खड़ी की गई। अमेरिका ने, ज़ाहिर है, उनके हवारी जो हैं मीडिया के अंदर भी कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान इस तरह कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो मगरिब का मीडिया है, जो मगरिब नवाज़ मीडिया है, वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, अब तय ये पाया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए। जब ये बात आ गई, तय पाने के बाद भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और जब इमरान खान ने ये बात भी ज़ाहिर कर दी कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बैरून मुल्क और आलमी ताकतों का हाथ है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उस वक़्त हमारी अदलिया को ये नोटिस लेना चाहिए था, यानी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। और ये मैं बारहा कह रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले मैंने पाकिस्तान के अहम लोगों को कहा था कि ये जब चीज़ ज़ाहिर हो गई है तो आप फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करे इस तहरीक को। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐसा शायद किया जाएगा। मुझे कई लोगों ने बताया कि फैज़ साहब, जो आपने सबसे पहले हमें एक तजवीज़ दी थी, उस तजवीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू किया गया, परसों रुजू किया गया था, सारे मामला तैयार किए गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि आज उससे दरख्वास्त को सबमिट भी कर दिया। लेकिन अभी मेरे पास इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पाकिस्तान से बताया। अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए, कलअदम करना चाहिए जब ये बात हो जाती है। और कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने इनसे कहा था कि आप इसको कम से कम उस पर एक स्टे ऑर्डर दे दें, यानी जो प्रोसेस चल रहा है ना पार्लियामेंट का, कि भाई आप ये उस वक्त तक नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कह दिया सब कुछ है, लेकिन अदलिया के अंदर हम एक कमीशन बना देते हैं। वो कमीशन जब तक इसकी तहकीक नहीं करता, भले वो 1 हफ़्ते का टाइम दे दिया जाए, जब तक ये 1 हफ़्ते तक ये तहकीक होकर नहीं सामने आती, ये जो अदम एतमाद का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है, ये
हेल्ड हो जाए, मतलब रुक जाएगी, मतलब लटक जाएगी ना, ये कर दें। अच्छा, मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो हमने एक मशवरा और दिया था, हमने कहा था कि भाई सारे लोग चले जाएं और जब ये देखें कि भाई ये मामला नहीं हो रहा, और आपको तो पता लग जाएगा जब ऐवान के अंदर आएंगे कितने लोग आपके साथ हैं कितने बार, तो उसी वक्त जाके जितने भी हैं जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 140 या 45 मेरे ख्याल से 142 हैं, मुझे पता नहीं है, तो वो जाकर उसी वक्त पहले से इस्तीफ़े अपने तैयार रखें और जैसे ये बात हो उसी वक्त वो इस्तीफ़े स्पीकर के हाथ में थमा दें। जब स्पीकर के हाथ में आपने थमा दिए और 140 या 45 नेशनल असम्बली से बंदे निकल गए, तो फिर वो असम्बली जो है ना वो फिर मुअल्लक हो जाती है। उसमें फिर मुझे बताएं कि फिर किस तरह ये लोग लेके आएंगे अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म। ये 2-3 चीज़ें हमने कही थी और इसी पे इनको बात करना चाहिए, बेहतर है। और शायद देखें, ये हमने तो मशवरा इनको दिया था लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना, ये कुछ प्रोपेगेंडा जो होता है ना मीडिया का, उससे भी बहुत ज़्यादा वो मायूस हो जाते हैं। आज सुबह एक बात हुई थी, अभी बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, भी टेलीफोन भी आया कि फैसल साहब आप जो कह रहे थे ऐसा होता ना। देखिए, जो हम कह रहे होते हैं ना, हम वो कह रहे होते हैं जो हमें वहाँ से कुछ इत्तलात मिलती हैं मुसद्दक़ा ज़राए से, और जो फिर हमारे उस पर तज्ज़िये होते हैं, हम उसके बुनियाद पर आपको एक बिल्कुल जेन्युइन तज्ज़िया देते हैं। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती है, मैंने आपसे कहा ना, कि जो पसे पर्दा होती हैं, जो हमें कुछ पता भी होती है लेकिन हम नहीं बताते, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी जो टेढ़ी बेढ़ी नज़र आती हैं। कई लोगों ने कहा था कि जनाब वो इमरान खान ने कहा है कि जनाब हमें 3 ऑफ़र, मैंने कहा था कि ये इमरान खान ने कहा है लेकिन हकीकत इसमें नहीं है। अब आप लोग समझा करें, मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ पोजीशन। लोग जो है फिर बाद में मुझे ट्विटर पे भी करते हैं, टेलीफोन भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं कि फैसल साहब आप नहीं। भाई देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो पसे पर्दा हो रही होती है, जिस पे कहीं ना कहीं मुशावरत हो जाती है। लेकिन अब अगर वो दूसरे दिन मनसूख हो जाए, देखिए फैसले मनसूख करना तो अल्लाह के हाथ में ना, वो मनसूख हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ जो कि पसे पर्दा तय हो रही होती है, जिस पे कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है। अब वो लोग कहने के जनाब वो तो आपने ही कहा था। भाई मैंने कहा था वो इमरान खान ने जो 3 बातें की हैं कि इस्तीफ़ा दे दो, ये कर दो, वो कर दो फ़ौज की तरफ से, वो दिखाने के लिए कहा गया है। कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, हर बात तो ओपन नहीं की जा सकती ना। तो अब इसी तरह आज आर्मी चीफ का आया। अब लोग कहने जी फैसल साहब आर्मी चीफ ने तो, मैंने कहा देखिए, मैंने अपने ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ ने जो ये अपनी एक पोजीशन की है, दी है कि रूस के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से रूस की मुखालफत करके, तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक वो बता दी है कि हम जो है पाकिस्तान जो है, हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को हम वेस्ट में रखना चाहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो है, मैंने कहा ये बिल्कुल ख्वाहिश है, रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश जो है क्या दरपर्दा सिविल क़यादत की भी है, और क्या इस बात की ज़मानत है कि क्या कहते हैं ये जो इन्होंने बयान दिया है इससे सिविल और मिलिट्री क़यादत के अंदर इख्तलाफात है। या मैं आपको एक बहुत सही खबर दे रहा हूँ, सिविल और मिलिट्री क़यादत अभी तक, आज जब मैं आपसे बात करूँ उस वक्त जब ये आप देख रहे होंगे मेरा ये व्लॉग जब मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मेरा गला ख़राब है, कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं एक जगह वापस आया था तो मुझे थोड़ी सी उसमें गले में तकलीफ़ हो गई। तो उस वक्त तक तो सिविल और मिलिट्री जो है रिलेशन पसे पर्दा बिल्कुल दुरुस्त हैं। और ये बात जो बाजवा साहब ने कही है, ये इन्होंने एक अपनी पोजीशन को क्लियर किया। जब आपने देख लिया कि खुलकर वाज़े जो है मामला आ गया है, सामने आ गया है अमेरिका के, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, याद है मेरे व्लॉग को मैंने एक दफ़ा कहा था कि जब इमरान खान साहब जा रहे थे कहाँ, रशिया गए, और बाजवा साहब जा रहे थे अमेरिका। वो क्यों जा रहे थे? बैलेंस करने के लिए। गो के वो मामला बिगड़ गया, ब्रसल से वो वापस हो गए। तो ये जो बयान आया ना जिस पर मैंने आज किया है, मैंने वो यही कहा है, मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन बता दी है कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान वेस्ट की तरफ से रहे। उन्होंने क्लियर कर दिया, नहीं उन्होंने मुतमईन कर दिया अमेरिका को, भाई हमारा एक्सपोर्ट का भी मसला है, बहुत सारे मामला है, आप ये ना समझे कि हम आपसे कोई दुश्मनी ले रहे हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम आपके साथ रहें। लेकिन अब पसे पर्दा बताऊँ क्या, पसे पर्दा ही कि जनाब हम क्या करें, सिविल क़यादत तो अपर होती ना, हमने तो कह दिया था कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके दोस्त हैं। लेकिन चूँकि हम प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ है, उनकी ये पॉलिसी थी कि बाद में ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हम मजबूर है। तो ये ज़रा समझने की कोशिश क्या करें, वीडियो लंबी हो जाती है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लिया करें कि क्या बात है। हर चीज़ को ना मतलब खोल कर नहीं बताया जा सकता। तो फौरी तौर पर लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दें। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि देखिए फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बयान मत दें, फ़ौज जो कुछ कर रही है, जो भी मामला हैं उसमें इमरान खान और वो ऑन बोर्ड हैं। आपको 2 पटरियाँ नज़र आ रही हैं, पटरियाँ जा रही हैं दोनों, इमरान खान भी भाग रहे हैं एक पटरी पे बाजवा साहब भी भाग रहे हैं। लेकिन आगे जाके ना पटरी जैसे ट्रेन देखी ना मिल जाती, फिर एक हो जाती है, वो जाके एक ही हो जाएगी।
अब वो टाइम कब आता है वो बात की बात है। खैर ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, अब दूसरा ये कि कल इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि सारे पहले मना किया था कि कोई मेंबर नहीं आएगा, लेकिन अब कल उनको कह दिया सारे मेंबर आए। तो मुझे लगता है कि जो बात हमने इनको एक मशवरा दिया था कि आप जो है अगर देखें गड़बड़ के भाई इन्होंने कोई गड़बड़ की है या गड़बड़ हो रही है तो आप फौरी तौर पर अपने इस्तीफ़े जमा करा दें। तो ये हो सकता है इस तरफ भी ये चीज़ हो। लेकिन अब मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पोजीशन ये है कि इमरान खान की पोजीशन स्ट्रांग है। बहुत सारे मैंने बहुत से देखिए पहले भी कहा था कि लोग कह रहे हैं कि जी हमें नज़र नहीं आ, बिल्कुल मत घबराएं। अगर मिन अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा इमरान खान ने जाना तो वो चीज़ कुछ और है। लेकिन जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इमरान के साथ लोग हैं, लोगों की सोच बदली हुई है। इमरान खान ने जो तकरीर की थी और जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खुल के वाज़ेह स्टैंड लिया है उससे लोग तब्दील हो गए हैं। और बहुत सारे एमएनएस वगैरह से जब रब्ता हुआ है जो कि अभी दूसरे कैंप में बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र हैं जनाब, हम इमरान खान का वक्त आने पर साथ देंगे। तो मैं आज भी बड़ा पुरुमीद हूँ और मुतमईन हूँ कि कप्तान को यहाँ नाकामी नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता कुछ मामला गड़बड़ भी होता है तो फिर भी आके जो है ना चाल जो है वो कप्तान के हाथ में ही रहेगी। तो एक बात बहुत अहम है, इसको आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आज इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। बेसिकली वो एहतजाज की कॉल इसलिए दी गई है कि ताकि लोगों को पता लग सके। सारी मैंने आपसे कहा था ना दुनिया को, सारी दुनिया देख रही होती ना। मैंने कल कहा था कि जब इमरान खान ने जब ये बात की तो दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने तो नापसंद किया, लेकिन जो गैर जानिबदार कौम है ना उनके जो लोगों से मेरी कुछ बात हुई तो बड़े खुश थे कि यार बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने स्टैंड तो लिया, कम अज़ कम फॉरेनर तो स्टैंड तो लिया, वही बिल्कुल एकदम बनाना रिपब्लिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कल जब लोगों को बुलाया है ना तो वो इसलिए बुलाया गया है कि सारी दुनिया में जब मुजाहरे होंगे सारी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में सॉरी, कि भाई लोग जो हैं किसके साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। तो बड़ी ताकतें जो कि अपने मफादात की निगरानी करना चाहती हैं वो ये अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगी कि इन चोर चपाटों को लेने से बेहतर है कि हमने इमरान खान के साथ ही बात करें और इनके साथ लेके चलें। बुनियादी तौर पर इसका ये है एक मकसद। और दूसरा मकसद ये है कि अपोजिशन के ऊपर और जो चोर गए हैं उनके ऊपर भी नफसियाती असर डालना। इसका कतई तौर पर यह मकसद नहीं कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाना चाह रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया और जो वेस्ट का मीडिया है जो कि अमेरिकन का स्पॉन्सर है और जो भारत को करता है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान अनारकी फैलाना चाह रहे हैं और वो तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मुझे आज सुबह किसी भारतीय वहाँ से किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी हमें पता लगा कि इमरान खान तो बड़ी अनारकी फैलाने जा रहे हैं और बिल्कुल फ़ैसला हो गया कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऑर्डर निकल गया। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उस बात को भी वे 6 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई हाउस अरेस्ट वाला मसला हुआ तो हो सकता है, मैंने कहा कोई गैर मुल्की साजिश हो कोई बीच के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इस वक्त मुतहर्रिक हैं। ये मैंने पहले भी खतरनाक किया था वार्निंग की खतरनाक बात है और अभी भी है। तो कल के मामलात के अंदर हो सकता है गैर मुल्की क़ुव्वतें कोई गड़बड़ करें। ख़ास तौर पे आपको पता है तहरीक तालिबान ने यकम रमज़ान से पहले भी और उससे पहले भी ये बात कही थी कि हम जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और अमेरिका के ख़िलाफ़ ये बात होना ये भी इस बात का ख़दशा ज़ाहिर करता है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर जो है कोई गड़बड़ कर सकते हैं ताकि मामला इमरान के खाते में डाला जाए। दो, और तीसरी एक बात और ये भी है कि इस तमाम सूरत हाल के दरमियान जो आज चल रही है आजकल इन 2 दिनों में, उसमें यह भी हो सकता है कि भारत से कोई छोटी मोटी दरअंदाजी भी हो जाए, इसका ख़तरा है। और मैंने कहा था कि इसको हल्लाशेरी जो है अमेरिका की तरफ से दी गई है, जो मैंने आपको बात कही थी। और आज उसका सबूत यह आया है कि अमेरिका के जो वजारत ख़ारजा की जो है उसने एक एडवाइजरी जारी की है कि अमेरिकन जो हैं ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर नहीं जाएँ क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। डैट मीन कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, जो जिनकी बातें मैं आपको कहता रहा हूँ। खैर ये सारी बातें आपको मैंने तस्जीह में दी ताकि आप समझ जाएं कि सूरत हाल क्या है। कल का दिन बहुत अहम है। मैंने आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान सुरखरू होंगे। और एक बात की ये ख़बर भी मेरे पास है अभी तक, तो मैं इस खबर मेरी है, अभी देखें अब फैसले तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। बाज़ तो ऐसा हुआ ना कि हमने देखा एक पेपर पे साइन हो गया, हमने जाकर कह दिया कि भाई वो चीज़ हो गई, बाद में पता लगा दूसरे दिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसा भी होता है, फ़ैसले और इरादे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म पे बदल जाते हैं। लेकिन लगता यह है जो मुझे बताया है मैंने अपने ज़राए से और जो मैंने तहकीक की है कि परवेज़ इलाही जो है ना वो जीत जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और अब पूरा यकीन है कि परवेज़ इलाही पंजाब में असेंबली बना लेंगे, अपनी असेंबली के अंदर अपनी काबीना बना लेंगे, असेंबली के अंदर अपनी अक्सरियत ज़ाहिर कर देंगे और वो अपने तमाम मामलात पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं।
तो अब एक चीज़ तो मुझे लग रहा है कि कामयाब हो गई है। अब कल देखें क्या होता है, कल का दिन बहुत अहम है। और एक बात में मुझे अभी फिर भी वो थोड़ा सा वो है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब मैं जब वज़ीर दिफा बन जाऊंगा तो पहले इनके वारंट निकालूंगा। भाई आपने करना था ना, टीवी पर आप आकर क्यों बोलते हो? टीवी पे तो आके ना बोलो ना। यही मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी जज्बाती है ना। आपको पता था, आपके जहन में एक चीज़ थी कि भाई मुझे वज़ीर दाखिला बना दिया जाएगा तो मैंने आते ही इनके वारंट कैंसिल कराने, तो टीवी पे आके बोलने की क्या ज़रूरत थी? मतलब जब आके टीवी पर आपने बोल दिया तो फिर वो आपकी पॉलिटिकल रिवेंज में आ जाता है कि भाई आपने कहा कि ये कर दो तो मैं इनको यूँ करूँगा। ये नहीं कहना चाहिए था। जो काम करना है खामोशी से करें। यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से खान साहब को आज प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। देखिए कल का दिन बहुत है, देखते हैं क्या है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ और आप भी उम्मीद रखें। और जहाँ तक ये मामला था आर्मी चीफ का, मैंने बता दिया कि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। लेकिन सिर्फ मेरी एक एडवाइस ये थी कि अगर आर्मी चीफ बाजवा साहब एक दिन और ठहर जाते, क्योंकि सरगई लारोफ वहाँ पे गए थे इंडिया, और इंडिया से वापसी के बाद उन्होंने जाकर पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट देनी थी, ये मुझे बताया गया था। अब आया इस स्टेटमेंट के बाद जो बाजवा साहब ने दी है, आया वो देते हैं पाकिस्तान की हिमायत में, नहीं देते मुझे नहीं पता। और ये भी मेरे इल्म में अभी तक नहीं है कि हो सकता है शायद बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये कि हालांकि एक थोड़ा सा मैं लगा कि थोड़ा सा टिल्ड किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस चीज़ के ऊपर नहीं कि बाजवा साहब के अंदर या इमरान के अंदर कोई इख्तलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर भी कहीं पसे पर्दा रूस की किसी शख्सियत से बात करके कोई दिया गया हो। बहरहाल ये मेरा ख्याल है, ये खबर नहीं दे रहा मैं आपको। तो ये एक चीज़ थी, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, दूसरा मैं बता दूं कि रूस और यूक्रेन का मामला, मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ेलेंस्की जो है ये बाज नहीं आने वाला कभी भी, और ये एजेंट है, लोग नहीं मानते थे। और देखें वो बातचीत करके टेबल टॉक करके फिर मुकर गया और उसने दोबारा शुरू कर दिया। कल उसने सुबह क्या किया है कि 2 हेलीकॉप्टर से लेके अटैक किया है, और रूस के 2-3 जगह जहाँ पर के बातचीत हुई थी कि भाई यहाँ पे हमले नहीं होंगे, वहाँ पे जाके उसने हमले किए हैं यूक्रेन ने। और जहाँ एक जगह तय पाई थी वहाँ पे उन्होंने अपने स्कड मिसाइल के ज़रिए से वहाँ पे उन्होंने हमले किए और काफ़ी रूस को नुकसान पहुँचाया। मैंने आपको पहले कहा था, लोग नहीं मानते थे बहुत सारे कि नहीं जनाब रूस जारी नहीं है। यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की साहब लड़ रहे हैं वो यूक्रेन की जंग नहीं लड़ रहे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास इत्तलात है, वो मगरिब की जंग लड़ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ है कि रूस ने फिर दोबारा हमले करने शुरू कर दिए। और हमारे पास अब जो इत्तला आ रही है वो ये है, मास्को से हमने करंट पूछा कि अब क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि प्यूटन ने सूरत हाल को बहुत तशवीश का इजहार किया है कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमें बातों में उलझाया जाता है, और उसी दौरान जो है नेटो और अमेरिका अपनी क़ुव्वतों को मजबूत करते हैं। तो लिहाजा अब जो है वो कहते हैं नो मर्सी, और उन्होंने अपनी दोबारा क़ुव्वत को मजतमा करना शुरू कर दिया। हमले उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मारियोपोल पे तकरीबन जो है रूस का कब्ज़ा हो चुका है। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने देखा रूस ने दोबारा कि अगर मारियोपोल या पे अगर जैसे हम पिछली मरतबा था कि मारियोपोल पे कब्ज़ा करने के बाद हाथ से निकल गया था, अगर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक्की आपको चलाना कि रूस जो है ना फिर यूक्रेन पे एटम बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा, ये मैं पक्की खबर दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जानिब जो है नॉर्थ कोरिया ने, आपको बताया था कि मैंने रूस के और उसके चक्कर के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपने काम शुरू कर दिए। नॉर्थ कोरिया ने एक आपको बताया था कि कॉन्टीनेंटल मिसाइल का तजुर्बा किया था, वो कामयाब हो गया। अब उसके बाद जो है अमेरिका ने उनको कहा है कि सख्त वार्निंग दी है, और अमेरिका ने शुमाली कोरिया की कई तमाम बड़ी कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी। इस पाबंदी के बाद यानी आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया के पिंगयांग जो हैं उन्होंने सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से अब मुकाबले के लिए तैयार हैं। और उन्होंने साथ ही ये कहने के साथ ही उन्होंने जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो शुमाली कोरिया ने अंडरग्राउंड जो है खुदाई करनी शुरू कर दी है, जहाँ पे वो न्यूक्लियर धमाका भी करेंगे। तो ये न्यूक्लियर धमाका उन्होंने रोक दिया था, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका को वार्न कर दिया, और वार्न करके उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। और उन्होंने कह दिया कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम अमेरिका से लड़ने वालों के साथ खड़े हैं। ये आज का जो शुमाली कोरिया का बयान है, ये मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि तीसरी जंग जो है ना आपकी अंग्रेज़ी, वो आपके ऊपर मंडला रही है, मतलब दरवाजे में दस्तक देती है फिर बाहर चली जाती है। तो फिर दोबारा मुझे लग रहा है कि हालात दोबारा एक दफ़ा फिर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे लिए भी और आलम इस्लाम के लिए, इस दुनिया के लिए। कल का दिन बहुत अहम है। अगर कोई बड़ा वाक़या ना हुआ, इस्लामाबाद के अंदर पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक कप्तान और सिविल और सारे मामला सही चल रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट से मैं ख़बर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको बड़ी खबर मिल सकती है।
और GHQ से भी आपको कोई खबर मिल सकती है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल खबरों पे दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।